इज्जत है। व इन्ना मिन शियत ही ला इब्राहीमा, व इन्ना मिन शियत ही ला इब्राहीमा, कि बेशक हज़रत इब्राहीम भी शियों में से थे। सिर्फ शिया नहीं थे, शियों में से थे। मैं सैयद हूँ, सैयदों में से हूँ तो सैयद हूँ। सैयद हूँ, सैयदों में से हूँ तो सैयद हूँ। फिर इकबाल शाह साहब सैयद हैं, सैयदों में से हैं तो सैयद हैं। सदा शाह साहब भाई सैयद हैं, सैयदों में से हैं तो सैयद हैं। देखिए जितने भी सैयद हैं, मुझ समेत मजमे में जितने बैठे हैं, अगर सैयदों में से हैं तो सैयद हैं। सैयदों में से हैं तो मेरा बाप सैयद, मेरा दादा सैयद, मेरा परदादा सैयद, उसका वालिद सैयद, उसका वालिद सैयद, उसका वालिद सैयद। बात जहां तक जाएगी हर कोई सैयद ही होगा। तो जब अल्लाह कह रहा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम शियों में से हैं, जब अल्लाह कह रहा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम शियों में से हैं, अब जुमला जवाद नकवी आप तक पहुँचाने लगा है। देखता हूँ कौन अपने हाथों को यहाँ रख के अपनी इबादतों को ज़ाया करता है, कौन अपने हाथों को यहाँ लाकर जनाब सैयदा से खैरात वसूल करता है। हज़रत इब्राहीम शिया हैं और शियों में से हैं। हज़रत इब्राहीम शियों में से हैं। जब अल्लाह कह रहा है व इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहीमा, कि हज़रत इब्राहीम भी शियों में से थे, तो फिर मानना पड़ेगा हज़रत इब्राहीम शिया, हज़रत इब्राहीम के वालिद शिया, हज़रत इब्राहीम के दादा शिया, उसके परदादा शिया, उसके परदादा के बाप शिया, उसके बाप के बाप शिया, उसके बाप के बाप शिया, आगे उसके वालिद शिया। बात कहां तक पहुंचेगी? हज़रत आदम तक। अरे जब तेरा बाप आदमी शिया है तो फिर तेरा बाप आदम शिया है तो फिर आदमी क्या होगा? शाबाश। हज़रत इब्राहीम शियों में से थे, तो पता चला जो जो उसकी नस्ल से आगे थे वो सब शिया। तो जो बाप के नक्शे कदम पे न चले, जो बाप के नक्शे कदम पे न चले, तो फिर फैसला आप पे है। हज़रत इब्राहीम की जद हैं आदम, और अल्लाह कह रहा है हज़रत इब्राहीम शियों में से थे। तो जब हज़रत इब्राहीम की पूरी नस्ल शिया है, हज़रत इब्राहीम की जद शिया है, तो जिसकी वजह से हम आदमी हैं, जब आदम शिया हैं तो आदमी शिया ना होगा तो फिर क्या होगा? आदमी कहते हैं जी शियों की मजलिस है ना जाना, होते हैं ऐलान। तो खालिक कायनात ने हज़रत आदम को कहा है शिया, कहा या नहीं? और यार बोलो तो सही, कहा है ना? जो बात कर रहा हूँ हर बात का ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि कच्ची बातें करने का आदी नहीं हूँ। उस वक्त तक वो बात करता ही नहीं जो कुरान में ना हो या मुस्तफ़ा के फरमान में ना हो। अगर शियों के साथ ज़िद है तो फिर मैं इल्तजा करता हूँ अपनी ज़िद पे कायम रह, अपनी ज़िद पे कायम रह। जिस तरह तूने कहा जुलजना मजलिस शियों की न जाना, जुलजना शियों का न देखना, अलम शियों का न देखना, मातमी जुलूस शियों का न जाना, जिस तरह तूने ये कहकर, तवज्जो फरमाइएगा, शिया के साथ ज़िद है ना, शिया के साथ
जिद है ना तो अपनी जिद पे कायम रह। जिस तरह तूने कहा कि मजलिस हुसैन में ना जा, शियों की मजलिस है, जुलझना ना दे, शियों का जुलझना है, तो फिर अपनी जिद पे कायम रह। अब बहुत बड़ा जुमला आप तक पहुंचाने लगा हूं, अगर इस जुमले पे पूरा मजमा भी खड़ा हो जाए तो जुमला ज्यादा होगा, दाद कम होगी। मुझनची से पहले अगर इस अंदाज से शियत की वकालत सुनी होगी तो बेशक जमीन मल के बैठे रहना, अगर नहीं सुनी तो फिर दाद में कंजूसी न करना। जिस तरह तूने कहा मजलिस शियों की है, न जाना तो फिर अपनी जिद पे कायम रह। 10 जिलहज को कुर्बानी भी छोड़ दे, वो भी तो एक शिया की याद है। शाबाश शाबाश, सब शाबाश, मौला सलामत रखे आपको। सब बोलिएगा सब बोलिएगा हैदरी। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। 10 जिलहज को कुर्बानी भी छोड़ दे, वो भी तो शिया की याद है। सिर्फ कुर्बानी नहीं, हज भी छोड़ना पड़ेगा। जिद है ना तो फिर जिद पे कायम रह। पता चला जिद शियों से नहीं, जिद हुसैन से है, जिद हुसैन से है। शियों से जिद होती तो फिर जो जो शिया है उससे जिसकी निस्बत है उसको छोड़ना है। जिद हुसैन से है। हमें कहते हैं जी इन्हें बद्दुआ है, कहते हैं ना कि इन्हें बद्दुआ है इसलिए रोते हैं। हमें तो बद्दुआ है। बता, जिस नबी का कलमा पढ़ता था वो अगर हुसैन पे रोए, कहते हैं ये सब्र नहीं करते, ये रोना बेसब्री की अलामत है। ये कहते हैं ना, मस्जिद नबवी है, नबियों का सुल्तान खुतबा दे रहा है। खुतबा भी आम खुतबा नहीं, जुम्मे का खुतबा है। मजमा भी आम मुसलमानों का नहीं, सहाबा इकराम का है। खुतबा देने वाला नबियों का सुल्तान है। खुतबा दे रहे हैं मस्जिद के दरवाजे से। सहने मजलिस में, मस्जिद में इमाम हुसैन दाखिल हुए। इमाम हुसैन दाखिल हुए, अपनी कमीज से उलझकर गिरने लगे थे। अभी ज़मीन पे गिरे नहीं, गिरने लगे थे कि नबियों के सुल्तान ने खुतबा छोड़ा। नबियों के सुल्तान ने खुतबा छोड़ा। सहाबा की सफ़ों को चीरते हुए दौड़कर पहुँचे सहन तक। अपने बेटे को उठाया, उठाकर फिर मिंबर पे आकर बैठे। हक बनता था जहाँ से खुतबा छोड़ा है वहीं से शुरू करते, वहीं से शुरू नहीं किया। जहाँ से खुतबा छोड़ा था वहीं से शुरू नहीं किया, खुतबा छोड़ दिया, हुसैन के फ़ज़ाइल शुरू किए। हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल शुरू किए। दरमियान से एक सहाबी खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह हमें क्या देते, हम उठा लाते। हमें क्या देते, हम उठा लाते। अच्छा मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ, सामने दरवाज़े से मजलिस में मेरा बेटा दाखिल हो और दरवाज़े पे गिरने लगे, बताओ मैं वहाँ जाकर पहले उठाऊँगा या जो पीछे बैठे हैं ये पहले उठा सकते हैं? जो पीछे बैठे हुए हैं। तो नबी अगर किसी सहाबी को हुक्म देते कभी उठो, चकर मेरे बेटे को पकड़ो, तो पकड़ लेते, उठाकर नबी के पास ले आते। नबी से पूछा या रसूल अल्लाह आप क्यों दौड़ कर गए?
तो नबी ने कहा लिमा असबिर, मैं सब्र न कर सका, मैं सब्र न कर सका। अब बताओ, जो हुसैन अलैहिस्सलाम को मस्जिद में गिरता देखकर सब्र न कर सके, करबला के मैदान में क्या किया होगा? अजरकुम अल्लाह अज़मल्लाहु अजूरकुम। करबला के मैदान में क्या किया होगा? हाय अज़ादारो, जब मज़लूम करबला मैदान में आए ना, 4000 तीर अंदाज तीर लेकर आगे बढ़े। अजरकुम अल्लाह अज़मल्लाहु अजूरकुम। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए, मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। हाय अज़ादारो, 4000 तीर अंदाज तीर लेकर आगे बढ़े। 4000 तीर मज़लूम करबला पे चलाए। उन 4000 तीरों में से एक रवायत जो मैंने मक्तल की किताबों में पढ़ी है, 1900 तीर इमाम हुसैन पे लगे। 1900 तीर जब अज़ादारों मज़लूम करबला पे लगे होंगे, बताओ नबियों के सुल्तान ने क्या किया होगा? अजरकुम अल्लाह अज़मल्लाहु अजूरकुम। 1900 तीर मज़लूम करबला के लगे और कुछ तीर जुलजना के लगे। जब मज़लूम करबला ने जुलजना को देखा, अपने मुर्तजिज़ को, दाई तरफ भी तीर हैं, बाईं तरफ भी तीर हैं, और देख कर कहा अंत जुलजना, तू तो परो वाला है। अंत जुलजना, तू तो परो वाला है। हाय अज़ादारो, 1900 तीर खाकर जब मज़लूम करबला ज़ीने जुलजना पे रहे, तो एक मलऊन नेज़ा लेकर आगे बढ़ा। ये बहुत बड़ा नेज़ा बरदार था। इसने कहा 1900 तीर खाकर जो अभी ज़ीन पे है, इसको ज़ीन से मैं उतारता हूँ। हाय अज़ादारो, वो नेज़ा लेकर आगे बढ़ा। 2 रवायतें हैं, एक है इसने पहलू पे नेज़ा मारा, एक है इसने कमर से नेज़ा मारा। हाय अज़ादारो, नेज़ा जहां भी मारा, नेज़ा एक तरफ से गुजर कर दूसरी तरफ पहुंचा। मज़लूम करबला से ज़ीन छूटी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन वसय्यलहुमुल्लाह। मदीने से हर चीज़ लेके चली थी ज़ैनब, मदीने से हर चीज़ लेके चली थी ज़ैनब। भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया। ये थे जनाब अल्लामा खतीबुल असर सैयद जवाद हैदर नकवी ऑफ हजराए कलां। अब आपके सामने कारिउल कसायद जनाब बहरुल मसाइब ज़ाकिर ग़ुलाम अब्बास ऑफ हजराए कलां, वो अपने मखसूस अंदाज मजलिस आज़ा से ख़िताब करेंगे। जनाब ग़ुलाम अब्बास ऑफ हजराए कलां। इससे पहले एक